हे गाइस, सो ये बाइक मैंने लिया था 2 साल पहले। और बाइक जो आता है वो कम्प्लीटली नेकेड बाइक आता है। यू डोंट गेट मैनी थिंग्स अलोंग विद बाइक। सो लेट मी एक्सप्लेन यू बाइक लेने के बाद मैंने क्या क्या एक्स्ट्रा परचेज किया, एक्सेसरीज एंड क्या कॉस्ट है उसका। सो लेट मी गिव यू दैट ओवरव्यू। फर्स्ट थिंग, इंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके बाइक का। सो उसको सिक्योर करने के लिए नीड टू हैव गुड इंजन गार्ड। सो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर हेप्को बेकर। सो दिस इज द हेप्को बेकर इंजन गार्ड जो मैंने लिया था मोटो उशेर से, एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 18,000 रुपीज़। काफ़ी बढ़िया है ये। जो इसका इससे पहले मैंने जो इंजन गार्ड लिया था दैट वाज फ्रॉम ज़ाना। सो अगर आपके पास बजट नहीं है, इफ़ यू वांट थोड़ा कम पैसे वाला, देन यू कैन गो फॉर ज़ाना ऑल्सो। बट मैंने ज़ाना यूज़ किया, उसके बाद मुझे ये अच्छा लगा था, सो आई वेंट फॉर हेप्को बेकर। सो इसके ऊपर, दोनों के ऊपर, ज़ाना और हेप्को बेकर इंजन गार्ड के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। I'll put link in description box, then go and check. So ये था एक एक्सेसरीज। then you have another accessory that is हेप्को बेकर कैरियर। सो इसको आप सैडल स्टे बोल सकते हो, आप इसको कैरियर बोल सकते हो। सो ये भी मैंने हेप्को बेकर का लिया है। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 28,000 रुपीज़। तो ये इसलिए लिया था क्योंकि आप जब टूरर ले रहे हो, आप ये लॉन्ग राइड्स के लिए लेते हो, जब आप राइड्स कर रहे हो देन यू नीड टू कैरी लगेज अलॉन्ग विथ इट। सो लगेज के लिए अगर आप एक तो पैनियर्स ले सकते हो या फिर आप सैडल बैग्स यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास पहले से सैडल बैग्स पड़े हैं NH4 के। सो दैट्स वाई मैंने पहले ये लगा लिया, एंड आई हैड नो टाइम टू परचेज पैनियर्स, सो सैडल बैग्स यूज़ किए मैंने। तो ये मुझे, जैसे मैंने बोला, 28,000 का पड़ा है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। ये भी मैंने मोटो उशेर से ही लिया था, एंड काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। अगर आपके पास कोई फैब्रिकेटर है जो आपको ये बना के दे सकता है, देन यू कैन गो फॉर दैट, यू विल एबल टू सेव मनी। मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं था, सो मैंने सीधा ये मंगा लिया था। सो दिस इज़ अनदर एक्सेसरी आई परचेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स द लाइट्स। सो जो स्टॉक लाइट्स आते हैं वर्सेस के साथ, उसका क्वालिटी काफ़ी घटिया है। अगर आप नाइट राइड कर रहे हो या आप अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो, देन दिस विल ऑफ नो यूज़। सो इसके लिए मैंने ये मैडॉक के ऑक्स लाइट्स लगाए हैं। सो ये 20 वैट ईच के दो हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। सो ये दो मैडॉक के ऑक्स लाइट है। इसको कुछ स्कॉडॉक्स बोलते हैं, वो 20 वैट ईच। सो ये पूरा क्लैम्प वगैरह इंक्लूड करके, फिटिंग करके अराउंड 9,000 को पड़ा मेरे को। अगर आप इसका ऑनलाइन कॉस्ट चेक करते हो तो लगभग 5,500-6 हज़ार तक जाता है। बट दैट विल कम विदाउट क्लैम्प्स एंड ऑल। सो ये जो माउंट जहाँ पे होने वाला है, लेट मी शो यू, कम क्लोजर। सो ये जो माउंट्स हैं, ये उसके साथ आते नहीं हैं। सो ये माउंट करने के लिए वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था मुझे। सो टोटल कॉस्ट जो था वो अराउंड 9,000 पड़ा था मेरे को। सो ये 3 चीज़ें मैंने अभी तक फिट कराई है, और चौथी चीज़ जो है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो है, ये स्टॉक लाइट है, ये डिपर है अभी। लेट मी डू द अपर। सो अगर आप अपर भी लगाते हो तो इतना लाइट अपने को मिल जाता है विथ स्टॉक लाइट्स। सो दैट्स वाई आई वेंट फॉर द मैडॉक 20 वैट ऑक्स लाइट्स। लेट मी स्टार्ट द ऑक्स लाइट्स फॉर यू नाउ। तो ये जो थ्रो है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। अगर आप देखो, लेट मी टर्न ऑफ ऑक्स लाइट अगेन। सो ये है विथ माई स्टॉक लाइट, और दिस इज़ विथ माई ऑक्स लाइट। थ्रो भी काफ़ी बेटर होता है। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा ऑक्स लाइट्स के ऊपर, बट काम अच्छा से चल जाता है अपना, एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल इफ़ यू आर राइडिंग इन नाइट। Fourth accessory I have put is the
मोबाइल माउंट। सो अगर आप लेट मी शो यू क्लोजर। सो ये वाला बोबो का मोबाइल होल्डर मैंने लगाया है यहाँ पे एट द राइट हैंड साइड, क्योंकि जनरली आप राइट हैंड छोड़ सकते हो वाइल राइडिंग, अगर आपको कुछ चेंज करना है, कुछ करना है। सो ये बोबो का मैंने एल्यूमिनियम का है ये, एंड इट कम्स विथ USB 3.0 फास्ट चार्जिंग। सो ये कुछ गिरा था मुझे 2500 रुपीज़ का। और इसका ख़ास बात जो है, व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने इसका जो केबलिंग है वो थोड़ा सा अलग बना के लिया है। तो I can just remove it and I can keep it inside home. So अगर मैं राइड पे जाता हूँ then this is very simple, सीधा निकालो यहाँ से, लेके रख दो, जब आपको चाहिए तो आप लगा लो। ये 4 एक्सेसरीज अभी तक मैंने डाले हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी है। जैसे कि आपका रेडिएटर गार्ड जो मैंने ऑलरेडी मंगाया था ज़ाना का, बट क्वालिटी इतना अच्छा नहीं लगा था मुझे, सो मैंने रिटर्न कर दिया। सो आई हैव टू गेट रेडिएटर गार्ड फॉर माई वर्सेस। उसके बाद अगर पिछला टायर की आप बात करें तो आप वहाँ पे एक हगर लगा सकते हो मडगार्ड के अंदर। सो जो डर्ट वगैरह ये होता है तो उसके लिए एक हगर आता है अंदर। सो जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने पढ़ा है, शायद अगर आपको कॉस्ट बचाना है देन जो हिमालयन है उसका हगर भी आप लगा सकते हो। डोंट कोट मी ऑन दैट, जब मुझे एग्जैक्टली ये पता चलेगा और मैं पूरा खुद उसको इम्प्लीमेंट करूंगा तब मैं आपको इसका कंफर्मेशन दे दूंगा। बट जितना मैंने सुना है हिमालयन का हगर बैठ जाता है काफ़ी अच्छे से और कॉस्ट भी कम है उसका। एक चीज़ वो है। देन फ्रंट टायर के लिए भी मडगार्ड एक्सटेंडर आप लगा सकते हो। सो अभी इशू ये होता है कि अगर मैं बारिश में चला रहा हूँ देन फ्रंट वाला जो है वो डर्ट पूरा रेडिएटर के ऊपर थ्रो करता है। सो उसको थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए एक मडगार्ड एक्सटेंडर आता है, वो थोड़ा नीचे तक जाता है। सो जो डर्ट है वो आपके रेडिएटर पे नहीं जाता है। सो वो एक चीज़ है। यू हैव बाग बस्टर्स, अगर आपको हैंडल के ग्रिप के सामने अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए देन यू कैन यूज बाग बस्टर्स ऑल्सो। दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 11,000 से स्टार्ट होता है वो। यू हैव डिफरेंट टाइप्स इन इट, बट बेसिक जो है बाग बस्टर का वो 11-12 हज़ार से चालू होता है। यू कैन यूज दैट ऑल्सो। सो काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है अगर आपको करनी है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग आई नीड टू चेंज सून, फर्स्ट इज रेडिएटर गार्ड, सेकेंड आई वॉन्ट टू डू इज द हॉर्न, क्योंकि इसका जो हॉर्न है अगर आप हाईवे पे हो इट्स ऑफ नो यूज। जितना मैंने समझा है अभी तक 2 साल में, आई रोड अराउंड 12,000 किलोमीटर नाउ, और जितना मैंने समझा है जो हॉर्न है आई डोंट थिंक कि अगर कोई ट्रक है, ट्रॉली है तो उनको सुनाई देता है। सो आई नीड सेकेंडरी हॉर्न विच विल बी यूज्ड ओनली ऑन हाईवेज। ये सिटी में चल जाएगा जो स्टॉक हॉर्न आता है, बट वो एक चीज़ मुझे जल्दी करनी है। और उसके बाद अगर आप ये कहीं ऑफ रोड या स्पीति वगैरह करने वाले हो इसके ऊपर, तो नीचे एक पूरा गार्ड आ जाता है, वो भी लेना ज़रूरी है। वो भी देखने का है मेरे को। सो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, आई नीड टू फिगर आउट कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपको कि परचेसिंग बाइक इट माइट बी ईजी। आप सोच सकते हो कि चलो मैंने थोड़ा डाउन पेमेंट कर लिया, I'll pay EMIs एंड आई गेट बाइक, बट ये पूरा कैलकुलेशन करके चलो आपकी बाइक का कॉस्ट क्या है, जो EMIs होने वाले वो उसका कॉस्टिंग क्या है, तो टोटल कॉस्ट बाइक का आपको क्या पड़ रहा है। उसके बाद जो सर्विस होने वाला है तो उसका भी आप कॉस्ट पकड़ के चलो। सो लगभग 5,000 किलोमीटर के बाद सर्विस करना ही पड़ता है, और बेसिक सर्विसिंग कॉस्ट है 6,000 to 7,000 रुपीज़। सो लगभग 6,000 किलोमीटर भी अगर आपने पकड़ा तो ऑलमोस्ट 1 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको पड़ता है। सो दैट इज़ योर सर्विस कॉस्ट। अगर आपको पार्ट्स चाहिए तो उसका कॉस्ट अलग पड़ता है कि कुछ गया तो उसका कॉस्ट भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। देन यू गेट बाइक होम। उसके बाद आपको जो एक्सेसरीज चाहिए जैसे कि इंजन गार्ड, यू मस्ट हैव इंजन गार्ड, क्योंकि इंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंजन गार्ड का कॉस्ट क्या है,
अगर आप नाइट में राइड करने वाले हो तो वो आपको ऑक्सिलरी लाइट्स, ऑक्स लाइट्स आपको लगने वाले, उसका कॉस्टिंग पकड़ लो आप। देन यू हैव योर रेडिएटर गार्ड, और आपका लिस्ट लंबा होता है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू एंड योर नीड। बट ये पूरा आप स्टडी कर लो और उसके बाद ही आप बाइक परचेस करने के लिए जाओ। नॉट ओनली फॉर वर्सेस, कोई भी बाइक लेना है तो ये ऑल, ये जो मैंने भी चीज़ें बताई, सर्विस कॉस्ट और EMIs, पार्ट्स, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज रिक्वायर्ड, ये सब का कॉस्ट निकाल के एक रफ अमाउंट लेके उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ये सिंपल वीडियो बनाना था। कोविड का सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, स्पेशली इन पुणे और महाराष्ट्र। सो बाहर राइड करना नहीं हो रहा है, लेट्स सी कब होगा। सोचा घर पे हूँ तो एक सिंपल सा व्लॉग बनाया जाए, और ये मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट व्लॉग है विद माय सोनी ZV-1। सो मुझे टेस्ट करने के लिए भी हो जाएगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो डू हिट लाइक, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू हिट सब्सक्राइब बटन। बाय बाय।